बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का धान की अगेती काश्त के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने सन 2025 में मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, यानी हमारे वो तमाम काश्तकार दोस्त जो 20 मई से पहले धान की पनीरी काश्त करेंगे, उनकी पनीरी को तल्फ कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। काश्तकार दोस्त से पूछ रहे होते हैं कि क्या वजूहात है जिसकी बिना के ऊपर ये पाबंदी लगाई है। तो इसकी 3-4 बड़ी बड़ी वजूहात है जिसकी वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि धान की अगेती काश्त के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी होनी चाहिए। पहली बहुत बड़ी वजह यह है कि धान की अगेती काश्त जो पिछले साल हमारे बहुत से काश्तकार दोस्तों ने की, यानी मौसम गर्मा के अंदर की, उस वक्त जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, मई जून जुलाई के महीनों के अंदर जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हमारे काश्तकार दोस्तों ने डबल धान की फसल काश्त करने के चक्कर में, यानी धान की फसल पहले काश्त करेंगे हाइब्रिड वगैरह और उसके बाद फिर मौसमी धान की फसल काश्त करेंगे। दो फसलें हासिल करने के लिए गर्मियों में जो काश्त की, तो उसकी वजह से धान के पौधे के अंदर पोलिनेशन का अमल नहीं हो सका, यानी दाने बनने का अमल, जो कि नर और मादा इससे आपस में मिलते हैं, दाने बनते हैं। ज्यादा दर्जा हरारत तो दाने नहीं बनते। धान का पौधा 30, 32, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो दाने बनाता है। जब इससे ज्यादा दर्जा हरारत हो जाए तो दाने नहीं बनते। हाइब्रिड धान की फसल थोड़ा सा ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त करती है, लेकिन पिछले साल दर्जा हरारत 48, 49, 50 से कम ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से पोलिनेशन का अमल, फर्टिलाइजेशन का अमल पूरे तरीके से मुतासर हुआ। हमारे काश्तकार दोस्तों के जो मुंजर थे धान के पौधों के, वो खाली रह गए, पैदावार का शदीद नुकसान हुआ, लिहाजा गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। दूसरी जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है, धान की फसल के अंदर वैसे ही पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब आप गर्मियों में धान की फसल काश्त कर देते हैं, यानी मई जून के महीने के अंदर, तो पानी बहुत ज्यादा आपकी फसल को लगाना पड़ता है। हमारे काश्तकार दोस्तों ने सोलर ट्यूबवेल लगा लिए, पानी बहुत ज्यादा निकाला। हमारे काश्तकार दोस्त ये समझ रहे थे कि मुफ्त का पानी है, जितना मर्जी लगा ले। उससे हुआ क्या कि जेरे जमीन पानी नीचे चला गया। हमारे काश्तकार दोस्त इसे मुफ्त का पानी समझते हैं, हालांकि इसके नतीजे हमें 5 से 7 साल के बाद भुगतने पड़ सकते हैं। काश करो चाहे सोलर का पानी हो या नहर का पानी हो, बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करके इस तरह से जाया करना नहीं चाहिए। काश करो इसके अलावा धान की फसल की पाबंदी की एक बड़ी वजह यह भी है कि धान की फसल जब दरमियान में, यानी अप्रैल मई के महीने के अंदर काश्त कर दी जाती है, तो सुंडियों का हमला ज्यादा होता है। वैसे मौसम गर्म होता है, सुंडियों का हमला, मौसम गर्म हो तो तने की सुंडी का हमला वैसे ही फसल के ऊपर ज्यादा होता है। धान की फसल के ऊपर ही पिछले साल ज्यादा हमला हुआ, जिसकी वजह से सफेद मुंजर बहुत ज्यादा निकली, पैदावार का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद फिर जब मौसमी धान की फसल काश्त की गई तो उसके ऊपर भी सुंडियों का हमला ज्यादा हुआ। काश करो इसी तरह से हमारे दोस्तों ने जब धान की फसल अगेती काश्त की तो वसाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और पैदावार कुछ भी हासिल नहीं कर सके। यानी हाइब्रिड बीज उन्होंने इस्तेमाल किए, जिनकी लागत बहुत ज्यादा थी, महंगे बीज उन्होंने इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पैसे जाया किए। इसके अलावा पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, जो सारा का सारा जाया चला गया। लेकिन इसके अलावा जो बहुत बड़ा नुकसान वो हुआ कि रकबा हमारा जाया हो गया। वो रकबा जिसके ऊपर हम मूंग की फसल लगा सकते थे, कपास की फसल लगा सकते थे, तिल की फसल लगा सकते थे, उस जगह के ऊपर, उस रकबे के ऊपर हमारे काश्तकार दोस्तों ने हाइब्रिड धान की फसल लगाई, अगेती धान की फसल लगाई, जिसकी वजह से ना वो वहां पैदावार ले सके और ना ही इन फसलों की पैदावार मुल्क के अंदर आ सकी। लिहाजा पंजाब गवर्नमेंट ने सोचा कि धान की अगेती काश्त के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए, इसकी जगह दूसरी फसलें लगाई जा सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।